बारिश में भी चलेगा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ आपको माओवादी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, अब बरसात के मौसम में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलेगा। मानसून के दौरान नक्सलियों के खिलाफ अभियान से मार्च 2026 की डेडलाइन मजबूत होगी और पूरे देश से नक्सलियों का सफाया होगा। क्या है पूरा मामला, आपको बता देता हूं विस्तार से। बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होती है। नक्सलियों के लगभग सभी हार्डकोर इलाके बस्तर की छोटी बड़ी नदियों से घिरे हुए हैं। बारिश के चलते ये नदी और नाले उफान पर होते हैं और नक्सलियों के लिए प्राकृतिक कवच का काम करते हैं। इसके अलावा बस्तर के अंदरूनी जंगलों में ज्यादातर जगहों पर पुल और रास्ते नहीं बने हैं, जिसके चलते जवानों के लिए नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ बरसात में जंगल काफी हरा भरा हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं और नई झाड़ियां उग जाती हैं, जिससे जंगल के अंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। साथ ही बरसात में नक्सलियों की मूवमेंट भी कम हो जाती है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, सुनिए फिर आगे बात करें। कि जब बारिश होती है बीजापुर सुकमा इलाके में तो कभी कभी बहुत दिनों तक लगातार लंबी और तेज़ बारिश होती है। जंगली इलाका है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि पेड़ों में पत्ते आ जाते हैं, तो जो गर्मी का सीज़न है उसमें नक्सलियों की आहट या कोई जो उनकी मूवमेंट है वो दिखाई देती है, लेकिन ग्रीन हो जाने के समय में थोड़ा मतलब पता नहीं चलता कि कौन आदमी कहाँ छुपा हुआ है। पूरा जंगल एकदम हरा हो जाता है। फिर नदी नाले भर जाते हैं, बहुत सारे हैं वहाँ पे जो पार करने पड़ते हैं। कई बार पहाड़ी नदियाँ एकदम से भर जाती हैं। पहले ट्रेडिशनली ऐसा चलता था कि मानसून में नक्सली एक जगह रुक जाते थे और फोर्सेस भी ऑपरेशंस नहीं करते थे। अब इतनी चुनौतियों के बाद भी मानसून के दौरान एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने का फैसला क्यों लिया गया है, आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल साल 2024 में बरसात के मौसम में 70 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे बारिश में, और पिछले साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर भी बरसात में हुआ था, जब दंतेवाड़ा के थुलथुले में 38 नक्सली ढेर किए गए थे। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कई पुल बनाए जा रहे हैं। छिन्नार और बारसूर क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुल बनाए गए और तीसरा पुल इंद्रावती नदी पर बोदली में बनाया जा रहा है और चौथा पुल बेदर में बन रहा है। ये वो गांव हैं जहां पुल बन रहे हैं जो नेशनल पार्क और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। इन पुलों के बनने से जवानों को नदी पार करने में दिक्कत नहीं होगी। हमेशा विजुअल आते हैं, वीडियो आते हैं, किस तरह के जवान आपको दिखते होंगे बंदूक लिए इतने पानी में जाते हैं ना ऑपरेशन के लिए। अब उन्हें दिक्कत नहीं होगी अगर ये पुल बन गए और अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन चलाए जाएंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। तो है जिस तरह से हमारे जवान जिस उत्साह के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और बड़े बड़े इनके जैसे आपका बसव राजू है, एक तरह से इनका सबसे हेड था, पोलित ब्यूरो का सदस्य था, तो उसका न्यूट्रलाइज होना एक तरह से नक्सलवाद का कमर टूट जाना है। इसके बाद लगातार सुधाकर जैसे और भी जो बड़े बड़े इनके केडर हैं उनका न्यूट्रलाइज होना, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। थोड़ी असुविधा तो होती है बारिश के कारण, फिर भी ऑपरेशन जारी रहेगा। देश में 77% लाल आतंक सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, जबकि बाकी नक्सल प्रभावित राज्यों में सिर्फ 23% नक्सलवाद है। ऐसे में मानसून के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलने से नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ा असर देखने को मिले। इसके साथ ही सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच दोपहर 2 बजे से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें LOS कमांडर वमन भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों पर कुल 7 लाख का इनाम था और घटनास्थल से एक इंसास राइफल समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसको लेकर सुकमा SP किरण चौहान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिला सुकमा में नक्सलियों के साथ लगातार मुठभेड़ जारी है। इसी अंतर्गत थाना कुकाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमुंडा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के साथ आज जिला पुलिस बल और DRG की मुठभेड़ हुई। इसमें 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, एक पुरुष माओवादी और एक महिला नक्सली की शव बरामद किए। जो पुरुष नक्सली मारा गया है उसका शिनाख्ती बामन पेदारा सेल्स कमांडर के रूप में हुई है। महिला नक्सली की शव की शिनाख्ती की जा रही है
एक इंसास ऑटोमेटिक हथियार और एक 12 बोर राइफल भी और अन्य नक्सली सामग्री इसमें बरामद हुई है। 2026 मार्च नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन किसकी? गृह मंत्री अमित शाह की है। मैं आपको हर दिन बताता हूं, क्योंकि संसद में खड़ा होकर इतना बड़ा बयान किसने दिया है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। संजय के पास चलते हैं। संजय, अफसोस कि कल मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खबर सोनम थी और उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लग गया था। देश की जनता सोनम की इस घिनौनी करतूत की एक एक वाक्य को समझना चाहती है। लेकिन मैं कल का सवाल, आज का सवाल दोनों ही जिल करते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, इससे नक्सलियों की बेचैनी और बढ़ेगी, क्योंकि मानसून या बारिश, बस्तर में वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में नक्सलियों को लग रहा होगा कि बारिश के मौसम में हो सकता है ऑपरेशन थम जाए या कम हो जाए। पर जो खबर हमने आज दिखाई है और मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक तो ये खत्म और बंद नहीं होने वाला है, न धीमा होने वाला है। संजय, देखिए, बारिश नक्सलियों को राहत नहीं देगी। आमतौर पर ऐसा होता था कि पहले के समय में जब बारिश होती थी तो दोनों ओर से शीत युद्ध सी स्थिति होती थी, लेकिन इस बार बारिश के वक्त भी बड़े ऑपरेशन चलेंगे। ऐसे इलाकों में जवान पहुंचेंगे जहां इससे पहले तक पहुंचना संभव नहीं था। इसके लिए फोर्स ने बहुत बड़ी रणनीति भी बनाई है। उस रणनीति को यहां खुलासा करना उसका बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार हम बारिश के मौसम में कई बड़े एनकाउंटर्स देख सकते हैं। देखिए, आज भी क्या हुआ। आज भी अपने एडिशनल एसपी का बदला लिया है जवानों ने। 2 नक्सलियों को ढेर किया है। LOS कमांडर उसमें एक शामिल है, बामन। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बारिश के वक्त भी इस बार जवान आक्रामक मोड पे होंगे, नक्सलियों के बहुत ही मजबूत गढ़ में जाएंगे। ये ऐसे इलाके हैं जहां बारिश के वक्त में, हल्की बारिश में भी जो छोटे नदी नाले हैं, जिसे हम पहाड़ी या बरसाती नाले कहते हैं, ये उफान पे आ जाते हैं। ऐसे में जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होती है। इसके अलावा बारिश के वक्त क्योंकि जंगली जो सांप होते हैं, जहरीले सांप, वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बावजूद जवानों ने इस बार तय किया है कि इस बार नक्सलियों के गढ़ में जाएंगे और उन्हें खत्म भी करेंगे, क्योंकि अब मात्र 9 महीने का समय बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में, जब देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और ऐसे में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका, इसके अलावा अबूझमाड़ का इलाका, ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां बनेगी फोर्स के सामने, क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहां पे इंद्रावती सी नदी जो है, ये नक्सलियों को प्राकृतिक एक आवरण प्रदान करती है, जिससे अब तक वो बसते आए थे। बारिश के मौसम में नक्सली फलते फूलते हैं, नए कैडर्स की भर्ती करते हैं। तो इस बार फोर्स की प्लानिंग है कि उन्हें ये समय ना दिया जाए, उन्हें कहीं भी रुकने का, ठहरने का, सुस्ताने का, सांस लेने का वक्त भी नहीं दिया जाए। निश्चित तौर पर संजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो भी अपडेट होगा आप बताएं। कुछ और बोलना चाह रहे हैं? कुछ और बोलना चाह रहे हैं संजय? नहीं, बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि 2-3 दिन हमारी बात नहीं हो पाई। इस बीच बहुत सारी अपडेट भी आई थी। जो बीजापुर में मुठभेड़ चल रही थी, उसमें 7 नक्सली मारे गए थे। सुधाकर, भास्कर के अलावा बाकी नक्सलियों की पहचान कर ली गई थी। तो ये बताता है कि बारिश के मौसम में भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। जब बसव राजू का इनकाउंटर हुआ तो मैंने उस समय खबर ब्रेक की थी कि बारिश के चलते जवान 24 घंटे तक बसव राजू का शव लेकर बाहर नहीं आ पाए। देश दुनिया से थोड़ा जल्दी बस्तर में बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में बारिश में अभी भी ऑपरेशन जारी है। लगातार जवान, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और जवान अपने शौर्य का परिचय दे रहे हैं निश्चित तौर पर संजय। और मुख्यमंत्री ने कह दिया, इसका मतलब कोई पीछे हटने वाला नहीं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।